हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। रेपोनो लिमिटेड गाइस इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी के अंदर चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करें। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 28 जुलाई ओपन हुआ था और 30 जुलाई कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 91 to 96 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड और 1200 शेयर्स की लॉट साइज है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के आगे अगर हम देखेंगे तो फ्रेश कैपिटल आईपीओ 26.7 करोड़ का इशू साइज 27,79,000 शेयर्स का इशू किया गया है। जीएसके सिक्योरिटीज एंड सर्विसेज मार्केट मेकर है। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमए पर लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 31 जुलाई का 1 अगस्त रिफंड रिलीज किया जाएगा और शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 4 अगस्त का लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल 2 लॉट में अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स मिलेंगे। 2,30,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3,46,000 रुपीज पे करना होगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 9,21,000 रुपीज पे करना होगा। बिग एचएनआई 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 10,37,000 पे करना होगा। मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग। देखिए रिटेल में तो आपको 2 लॉट ही अप्लाई कीजिएगा, आपको अलॉटमेंट भी 2 लॉट ही होगा। लेकिन स्मॉल एचएनआई में अगर इस आईपीओ में 50 टाइम एप्लीकेशन देखने को मिलता है तो चाहे आप 3 लॉट अप्लाई करें चाहे 8 लॉट, आप जितना भी अप्लाई कीजिए आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट ही किया जाएगा, शायद आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। बिग एचएनआई में अगर 60 टाइम सब्सक्राइब होता है गाइस तो आप चाहे 9 लॉट अप्लाई करें चाहे आप कितना भी अप्लाई कीजिएगा आपको अलॉटमेंट ओनली 9 लॉट ही किया जाएगा। इसलिए आप ज्यादा लॉट चाहते हैं गाइस तो अगर सबसे ज्यादा लॉट चाहते हैं तो आप बिग एचएनआई में कंसीडर कीजिए। कम लॉट चाहते हैं गाइस तो आप 3 लॉट चाहते हैं तो आप स्मॉल एचएनआई में कंसीडर कीजिए। और गाइस अगर हम बात करें कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना क्या हो सकता है अलॉटमेंट का, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 99.3%, पोस्ट इशू 72.4% का ऑफर दिया गया। क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करने को ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 19% का। स्मॉल एचएन बिग एचएनआई 9.5%, स्मॉल एचएनआई 4.7%, रिटेल 33.2%। एंकर से 7.6 करोड़ का फंड रेज हो चुकी है। देखिए कंपनी का अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन का तो क्यूआईबी में डे 1 में अगर देखें तो रिकॉर्ड ब्रेक सब्सक्राइब है 7 टाइम का गाइस, मतलब कि यहाँ पे क्यूआईबी मेनली लास्ट डे में अप्लाई करते हैं और अगर डे 1 में होता भी है तो 2 से 3 टाइम ही होता है। लेकिन इस आईपीओ में 7 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, विच मीन्स अभी इस आईपीओ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है क्यूआईबी से। 5 लाख शेयर्स का ऑफर था, 37 लाख शेयर्स का बीट किया है 35 करोड़ का। बिग एचएनआई में 4.1 टाइम सब्सक्राइब है। 2,64,000 शेयर्स में से 10,81,000 शेयर्स का बीट किया 10 करोड़ का। और लगभग स्मॉल एचएनआई से 1.5 टाइम 1,32,000 शेयर्स में से 2 लाख शेयर्स का बीट किया 1.9 करोड़ का। और रिटेल में 2.5 to 4 टाइम सब्सक्राइबर 9 लाख शेयर्स में 23 लाख शेयर्स का बीट किया 22.5 करोड़ का। बिग एचएनआई और क्यूआई बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। स्मॉल एचएनआई और रिटेल ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल 4 टाइम सब्सक्राइबर 73 लाख शेयर्स का बीट किया 70 करोड़ का। 1118 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। गाइस जिस तरह का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब होने के चांसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डे 1 में ही इंडिकेट कर दिया कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब हो सकता है। जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी जो अभी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो इसका जीएमपी भी देखने को मिल रही है लगभग 21 रुपीज का, विच मीन्स 22% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस। 117 रुपीज का लिस्टिंग प्राइस मिलने के चांस है। बहुत ही अच्छी लिस्टिंग मिलने जा रही है। अब देखिए इसके बिजनेस में मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा, जो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, जो कि एक तरह का ये एक वेयर हाउसिंग और लिक्विड टर्मिनल सर्विसेज का ऑफर कर रही है, जो कि एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। मैं आपको आगे दिखा दूँ तो कौन कौन से सेक्टर में कंपनी काम करता है। देखिए ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर में, जो कि लगभग अलग अलग इंडस्ट्री जैसे पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस, ल्यूब ऑयल, स्पेशलिटी केमिकल्स इसमें। और कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है इसमें है वेयर हाउसिंग, सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट, जो कि कैटर करता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में। और रिकॉग्नाइज किया गया एज वन ऑफ द टॉप 10 थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर का 2024 में इंडस्ट्री आउटलुक के द्वारा। और कंपनी जो है एक आईपीओ का भी जो है प्रिपेयर आईपीओ के लिए जो प्रिपेयर कर रही है, इससे अपना ऑपरेशन और सर्विस को भी जो है एक्सपैंड करेगी आगे चल के। तो कंपनी जो सर्विसेज का जो है ऑयल वैल्यू चेन, जिसमें इंक्लूड ओईएम ऑफ क्रूड ऑयल टर्मिनल्स, हैंडलिंग, पेट्रोकेमिकल्स, डीजल, एटीएफ और इथेनॉल और का जो सो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और वेयर हाउसिंग भी जो सो मैनेज कर रही है पब्लिक सेक्टर और एनर्जी इंडस्ट्री क्लाइंट्स के लिए। देखिए यहाँ पे कंपनी का बिजनेस सेगमेंट में कंसल्टिंग, डिजाइन, ईपीसी, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्राइट फॉरवर्डिंग है। और स्ट्रेंथ की बात करें, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, कॉस्ट एफिशिएंसी, पार्टनरशिप नेटवर्क, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, इनोवेशन एंड एगिलिटी और लोअर रिस्क एक्सपोजर है। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है ना गाइस, अगर हम बात करेंगे तो अच्छी खासी बिजनेस बस हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट किया जा रहा है। और अगर हम इसके फाइनेंशियल की बात करें 24 से अपडेट किया गया, जो कि
रेवेन्यू में 34 करोड़ का, प्रॉफिट 4.2 करोड़ का, 25 में 51.6 करोड़ का रेवेन्यू, 5.1 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एसेट्स 25.9 करोड़ का, नेटवर्थ 14 करोड़ का, रिजर्व्स है 6.7 करोड़ का, डेट है 6.1 करोड़ का। और अगर हम इसके रेशियोज की बात करेंगे तो कंपनी का ROE 44.2%, ROC 38.4%, डेट इक्विटी 0.4 टाइम, RONW 36.2%, PAT मार्जिन 10% का, EBITDA मार्जिन 15.9%, प्राइस टू बुक वैल्यू 5 टाइम, PE रेशियो 14 टाइम का देखने को मिल रही है। और अगर हम इसके कुछ रिस्की पॉइंट भी, तो रिस्की पॉइंट क्या है कुछ, तो अगर हम देखेंगे तो इसमें रिस्की पॉइंट है गाइस, आउटस्टैंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स है, जिसमें इन्वॉल्व है कंपनी डायरेक्टर प्रोमोटर्स, जो कि इम्पैक्ट कर सकता है कैश फ्लोज और ऑपरेशन को। रेवेन्यू डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट टेंडर्स पर, जो कि रिस्क ऑफ कॉम्पिटिटिव बिडिंग और प्रोजेक्ट अवार्ड अनसर्टेनिटीज के कारण जैसे प्रॉब्लम कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है। सर्विस डिफिशियंसी लायबिलिटी के कारण जो सो अगर रिजल्ट आता है, रिजल्ट हो सकता है किसमें, कस्टमर क्लेम्स, एडवर्स पब्लिसिटी, ब्रांड वैल्यू इम्पैक्ट कर सकता है। अनसिक्योर डिमांड लोन्स के कारण गाइज कंपनी को जो है एक्सपोज हो सकता है इमीडिएट रिपेमेंट का ऑब्लिगेशन का, जिससे कैश फ्लोज अफेक्ट करेगा, तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है गाइज। और जो GMP 21 रुपीज़ का बहुत अच्छी लिस्टिंग मिलने जा रहा है, 22% के अराउंड लिस्टिंग मिलने जा रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हैंड पैलेट ट्रॉली, रीच स्टैकर और फॉर्क लिफ्ट इसका परचेज करना चाहती है। वेयर हाउस रैकिंग सिस्टम का सेटअप करना चाहती है, और वर्किंग वेयर हाउस मैनेजमेंट का लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेशन फंडिंग चाहती है, जिसकी IPO लेकर है। देखिए कंपनी मेनली टॉप एंड बॉटम में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और कंपनी जो है ना यहाँ पे अपने IPO से पहले जितने भी लिबरल बोनस और लिबरल बोनस इश्यूज के जो तरीका था IPO से पहले, सभी कुछ चीज़ों से खत्म कर चुका है, और अभी फिनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा था। इसमें अप्लाई करने का सोच रहे तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म कंसिडर कर सकते हैं। सेकंड थॉट आप इसमें IPO में ले सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।